गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जो भी स्पेशल टर्म्स दी गई है हमारे सिलेबस में रिगार्डिंग एनपीओ। जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो हमें ज़रूरत है जानने की। अदरवाइज़ बिना ये जाने हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। ओके, तो हम सबसे पहले वो समझेंगे कि ये क्या टर्म्स हैं, इनका मीनिंग क्या है और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं बस ट्राई करूँगा कि ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, ठीक है, और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाए और ये आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें इस वीडियो को। ओके, मैं आपके साथ ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एंड पिछले की वीडियो के भी नोट्स शेयर कर दूंगा, प्रोवाइडेड इस वीडियो के लाइक टारगेट रखते हैं 15। अगर ये अचीव हो गया तो मैं अगले वीडियो में सारे नोट्स शेयर कर दूंगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे तो ये रहे हमारे कुछ टेक्निकल टर्म्स इन रिलेशन टू एनपीओ। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस, ओके, एंड ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर एडजस्टमेंट हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अदर एडजस्टमेंट में क्या आएगी, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग, हम अगली कुछ वीडियोस में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद डोनेशन। डोनेशन, तो डोनेशन होता क्या है? सबसे पहले अगर हम हिंदी में डोनेशन का मतलब जाने तो डोनेशन का सिंपली मीनिंग होता है कि चंदा, ठीक है, जो भी चंदा हम रिसीव करते हैं फ्रॉम द पीपल, ठीक है ना, पर्सन जो भी हमारे लोकेलिटी के होता है या फिर एनजीओ को कोई भी चंदा देता है ना, तो उसको सिंपली डोनेशन बोला जाता है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डोनेशन एक गिफ्ट होता है, या तो ये कैश में दिया जाता है या काइंड में दिया जाता है। कैश का मतलब वही मनी, गांधी जी का नोट, एंड काइंड का मतलब कुछ भी हो सकता है। एनजीओज में क्या होता है, टॉय दे देते हैं या फिर अपने पुराने कपड़े, लाइब्रेरी में बुक्स दे सकते हो आप, तो ये काइंड में डोनेशन दिया जाता है। एंड मेनली इट इज़ अ गिवन बाय, तो मेनली इसको कौन देता है, तो कुछ पर्सन देते हैं, और मेनली ये जनरल डोनेशन हमें ज़्यादा मिलता है अगर हम एनजीओ की बात करें तो। और जनरल डोनेशन एक एनजीओ या एनपीओ के लिए एक रेवेन्यू रिसीट होते हैं। ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ डोनेशन, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। दो टाइप होते हैं डोनेशन के, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। ओके, तो जनरल डोनेशन बेसिकली कोई भी बंदा दे देता है, मतलब कुछ भी पैसा अगर रिसीट होता है एज अ फॉर्म ऑफ डोनेशन, जनरल चंदा, वो हम एक एज अ एनजीओ या फिर एनपीओ कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने एनपीओ के काम में। कोई एक स्पेसिफिकेशन नहीं है कि वो पैसा एक जगह यूज़ होगा। तो एक तरह से ये रेवेन्यू रिसीट बन जाती है उस एनजीओ के लिए, और हर रेवेन्यू रिसीट, जो भी रेवेन्यू इनकम होगा, वो सारा इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम शो करेंगे। ओके, एंड स्पेसिफिक डोनेशन जो भी होता है, वो कोई पर्सन हमें डोनेट करता है फॉर अ स्पेसिफिक वर्क। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बंदे ने हमें 10 लाख रुपए दिए और बोला कि इसका ये अमाउंट बिल्डिंग के लिए यूज़ होगा, जो भी एनजीओ है या फिर एनपीओ है हमारी, तो उसमें सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए अमाउंट यूज हो सकता है, तो उस केस में ये जो डोनेशन है हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ओके, ये जो डोनेशन है वो हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि हमें बिल्डिंग बनानी है। अगर हम वो बिल्डिंग पे खर्चा नहीं करते, उस डोनेशन का अमाउंट उस बिल्डिंग पे स्पेंड नहीं करते, तो क्या होगा, वो जितना भी डोनेशन हमें मिला है तो वो वापस करना पड़ेगा उस सामने वाले पर्सन को, क्योंकि उसने स्पेसिफिकेशन करी थी कि ये सच एंड सच अमाउंट दैट विल बी स्पेंडेड ऑन बिल्डिंग। ओके, तो ये हमारे लिए एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, एक तरह की लाइबिलिटी। तो इसीलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओके, एंड अगर हमने उसमें से कुछ खर्च कराया, जैसे 10 लाख हमें मिला था, 10 लाख में से 2 लाख हमने खर्च कर दिए, तो 2 लाख उस डोनेशन में से डिडक्ट हो जाएंगे ऑन लाइबिलिटी साइड, तो 8 लाख बचेगा, एंड 2 लाख की हम एसेट क्रिएट कर देंगे ऑन एसेट साइड, क्योंकि हमारी बिल्डिंग पे 2 लाख रुपीज़ खर्च हो चुका है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। एंड एट द एंड वन मोर पॉइंट, हाँ,
अगर आपको क्वेश्चन में जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, तो रिसीट साइड में ओनली डोनेशन लिखा हुआ है, साइलेंट है कि जनरल है या स्पेसिफिक, तो हमें उसे जनरल डोनेशन मान के इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डाल देना है, हमें कुछ नहीं सोचना है इसमें। बट वहाँ पे ये रखा है डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे बिल्डिंग हो गया या फिर कोई भी फर्नीचर या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स, तो इन सब केस में वो सारा बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, डोनेशन की बात, ओके, डोनेशन हैज़ बीन एंडेड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज़ लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फीस एक अमाउंट होता है जो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स वो पे करते हैं उस एनपीओ को फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर मेंबरशिप, है ना, कॉन्टिन्यूएंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एनपीओ एंड द, जिससे उनका मेंबरशिप कंटिन्यू रहे। ओके, वी नो कि किसी भी कंपनी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर कोई मेंबर हैं तो बेसिकली वो ओनर होते हैं। ओके, कोई भी मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को हम ओनर बोलते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का। अगर किसी भी मेंबर का, किसी भी ओनर का अगर उस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में पैसा लगा है तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ओके, तो कैपिटल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक तरह की इंटरनल लाइबिलिटी होती है। इंटरनल लाइबिलिटी, ओनर का पैसा इज अ इंटरनल लाइबिलिटी विच इज़ नोन एज कैपिटल। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ एन इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ एन एनपीओ। और एनपीओ में जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो भी कैपिटल आएगा और उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। तो ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो भी हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस होता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं एज, कहाँ पे? कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं मेंबरशिप फीस को। ओके, बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, कई बार क्वेश्चन में अलग ट्रीटमेंट बोल देता है, बोलता है कि कम ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है, तो इस वजह से हम जैसा क्वेश्चन में ट्रीटमेंट बोला है वही करेंगे। ये था हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। अब आएगा लेगेसी। अब लेगेसी होता क्या है? अगर आप इस लेगेसी को ढंग से याद करने के लिए आपको जनरल और स्पेसिफिक डोनेशन की ट्रीटमेंट आनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। लेगेसी भी एक टाइप का डोनेशन है। डोनेशन और लेगेसी में कुछ फ़र्क, क्या फ़र्क होता है? डोनेशन जो होता है एक चलता फिरता जीता जागता इंसान देके जाता है और लेगेसी मरा हुआ आदमी देके जाता है। तो इसीलिए हम एक कोट बोलते हैं, वट विल यू लीव बिहाइंड यू। ओके, मतलब जो भी आपका जायदाद संपत्ति है अगर कोई पर्सन छोड़ के जाता है ऑन द नेम ऑफ ट्रस्ट और एनजीओ, तो उसको हम बोलते हैं लेगेसी। आपने टीवी में देखा होगा जैसे गोलमाल 4 में, कि जो भी एक बिजनेसमैन रहता है वो अपना जो भी जायदाद संपत्ति है, जितनी भी एसेट है, वो सारा एनजीओ के नाम पे करके चला जाता है। ज़्यादातर होते हैं मूवीज़ में, ये सीन ज़्यादातर होता है। तो वो अगर मरने के बाद कोई भी आदमी अपना एसेट दान करके चला जाता है तो उसको लेगेसी बोलते हैं। अगर जीता जाता जागता आदमी दान कर दे तो उसको डोनेशन बोलते हैं। ओके, लेगेसी भी एक तरह का डोनेशन ही है, बस फ़र्क इतना ही है। प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक अमाउंट है रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल मतलब वसीयत होता है, ऑफ अ पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, उसके मरने के बाद उसके वसीयत के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिला है तो वो लेगेसी कहलाएगा। एग्जाम्पल, फॉर अ पर्सन डाइड और हिज प्रॉपर्टी हैज़ बिन ट्रांसफर्ड ऑन द नेम ऑफ एनजीओ, तो वो क्या होता है? लेगेसी कहलाता है। ओके, एंड लेगेसी भी दो टाइप के होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। वैसे ही जनरल और स्पेसिफिक डोनेशन, अगर स्पेसिफिक लेगेसी है मतलब जो भी उसका प्रॉपर्टी एसेट है वो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ होगा। ओके, तो अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक होता है तो हमारे पास एक ऑब्लिगेशन, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि हमें उस चीज़ को, उस पैसे को उसी तरह से खर्च करना है। तो इस वजह से एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो इसको हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाएंगे। कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हो या फिर लाइबिलिटी साइड में लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जनरल लेगेसी हुआ तो हमें कुछ नहीं करना, नॉर्मली इनकम मानना है और इनकम मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में डाल देना। मेनली जो भी लेगेसीज होते हैं, तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसकी ट्रीटमेंट ज़्यादातर यही होती है कि वो लाइबिलिटीज साइड में जाएगा। ओके,
तो ये हो गया लेगेसी। अब नेक्स्ट पे, अब हमारी वीडियो ख़त्म ही होने वाली है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस फीस। तो व्हाट इज़ दिस एंट्रेंस फीस? एंट्रेंस फीस को हम एडमिशन फ़ीस भी बोल सकते हैं। जैसे आपका स्कूल में एडमिशन होता है तो आपको क्या एक एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ती है, अगर सरकारी वाले निठारी के बच्चे, तो उसमें क्या होता है 120 रुपीज़ अराउंड आपको पे करनी पड़ती है एज एडमिशन फ़ीस, और प्राइवेट में तो ज़्यादा फीस होती है। ओके, तो एंट्रेंस फीस बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए या फिर एंटर करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्राइमरी पहली बार फर्स्ट फीस पे करनी पड़ती है वो एंट्रेंस फीस कहलाती है। एक क्वेश्चन है, अगर आपने किसी भी एडमिशन में आज तक किसी भी स्कूल में आपने आज तक एडमिशन लिया है, उस स्कूल को छोड़ने के बाद क्या वो एडमिशन फीस आपको रिफंड हुई है? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रोसीजर, एक एडमिट करने के लिए फ़ीस पे करी है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवेन्यू रिसीट टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और जितनी भी रिवेन्यू रिसीट है वो क्या होती है? इनकम होती है। और रिवेन्यू रिसीट और इनकम को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगेन वन पॉइंट, अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक डिमांड कर रहा है, बोलता है कि कंपनी की पॉलिसी या फिर एनपीओ की पॉलिसी है कि एंट्रेंस फीस यहाँ जाएगा, तो वही करना है। अदरवाइज एंट्रेंस फीस रिवेन्यू रिसीट है, इनकम साइड जाता है और इनकम होता है और इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड हमारा ये एंट्रेंस फीस वाला सीन ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करवाता है ये अकेला चीज़। ओके, तो गवर्नमेंट का ग्रांट का मीनिंग होता है कोई भी अगर गवर्नमेंट है तो वो हेल्प करने के चक्कर से नई नई स्कीम निकालती है। तो वो स्कीम इस टाइप से हो सकती है जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में कर रखा है, सब्सिडी टाइप का, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा तो उसको 1,50,000 तक की सब्सिडी मिलती है। तो ये भी एक टाइप का ग्रांट है। ये इस टाइप के जब स्कीम एनपीओ के लिए निकलती है तो उसको ग्रांट बोलते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाता है कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए। ओके, जहाँ पर भी स्पेसिफिक आए वहाँ पे क्या होता है? एक ऑब्लिगेशन, और जहाँ पे भी ऑब्लिगेशन आता है उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। और जहाँ पे भी लाइबिलिटी आता है उसको कहाँ फेंक के आएंगे? लाइबिलिटी साइड ऑफ इनकम, वो बैलेंस शीट। ओके, नॉर्मल पॉइंट तो ये है। बट गवर्नमेंट ग्रांट ऑलवेज शैल बी गोज टू ऑन लाइबिलिटी साइड। बट ग्रांट भी दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस के लिए और स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगर जनरल पर्पस ग्रांट है तो वो हमेशा वही रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट होगा और क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट दे रखा है हमें, तो वो हमेशा कैपिटल नेचर का होता है। ओके, और हमारे पे एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है और लाइबिलिटी साइड ऑफ इन बैलेंस शीट में जाएगा। बट अगर कभी भी क्वेश्चन में गवर्नमेंट ग्रांट दे रखा है ऑन द रिसीट साइड, देन ऑलवेज टेक इट टू इट ऑन लाइबिलिटी साइड। ओके, बट क्वेश्चन में सिर्फ ग्रांट दे रखा है, रिसीट साइड में हमें बस एक रिसीट दे रखा है ग्रांट बोल के, GRANT ग्रांट, तो उसमें हमें समझ नहीं आता कि जनरल पर्पस है कि स्पेसिफिक पर्पस। तो आपकी मर्जी है, जनरल पर्पस भी मान सकते हैं और स्पेसिफिक पर्पस भी मान सकते हैं। बट जो भी माने उसके लिए एक नोट ज़रूर लिख दें। नोट लिख देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कट। ये हमारा ग्रांट भी एंड हो चुका है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको ये सारी नोट्स शेयर कर दूंगा, बस लाइक टारगेट जो भी हमारा है वो पूरा करवा दें। एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इट विल हेल्प देम ऑल्सो। बाय।